लोग मीडिया वाले हो या एक एक करके पूछो, अब एक एक करके शांति से। अब आप पहले पूरा घंटे का मुझसे पहले खुद से बता दो पूरी बात। लगभग सभी बातें क्लियर है, आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बताने भाई और राजा के भाई दोनों के भाइयों को आप देख रहे हैं, दोनों इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सवालों के जवाब वो यहाँ पर देने के लिए बैठे हुए हैं। मगर इधर सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। जी, अच्छा, कल को आप कभी कोर्ट में पकड़ जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था? नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया था कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल तो पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला सोनम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, पुलिस ने बयान दिया है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कारण क्या हो सकता है? साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। इस कांड में सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था,
और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग गई थी, शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। अच्छा, ये बताइए, आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले, अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया? उसमें कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे, मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मेघालय सरकार को काफी भैया एक मिनट, मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए हैं, उसके लिए हम क्षमा याचना भी राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधी उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया, क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोल लीजिए, राखी वाली बात बताइए, राखी वाली बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी लगता है बंधवाते इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है नहीं है। मुझे सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, आपको धमकी दी थी कि सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि राज से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की शादी मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है
पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। राजा की तरफ से मार 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 मार। एक बात ये थी, एक बात ये भी कही जा रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की थी। अच्छा ये बताइए क्या और सोनम के भाई गोविंद की आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, जहां पे वो तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए, और कई तीखे सवाल यहां पे पत्रकारों ने गोविंद से पूछे हैं। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद राजा के घर पे पहुंचे हुए थे। उनकी ये तस्वीर देखिए, उनकी मां से उन्होंने मुलाकात की, उनके गले लगकर वो रोने लगे। ये बेहद ही भावुक पल, बड़ी जानकारी। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त दोनों ही काफ़ी इमोशनल नजर आए हैं, दोनों की आंखों में आंसू थे। इसके साथ ही गोविंद को देखकर राजा रघुवंशी की मां जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपना जवान बेटा खोया, और जब उन्होंने गोविंद को देखा तो उनको अपने बेटे राजा की याद आई। सोनम के भाई ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने ये जुर्म किया है, हत्या की है, उसको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलना चाहिए। मेरी मां को इस मैटर में कुछ नहीं पता था। जब राज और सोनम के अफेयर के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं पता था, और मेरी मां को भी नहीं पता था, मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोनम के भाई का ये भी दावा है कि वो राज को राखी बांधा करती थी। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद ही भावुक तस्वीर आपके टेलीविजन सेट पर। सोनम के भाई ने दावा किया है कि किसी तरह का कोई अफेयर नहीं था, सोनम उसको राखी बांधा करती थी। तो मीडिया के तमाम सवालों के जवाब यहाँ पे गोविंद ने दिए हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया, और साथ ही मेघालय पुलिस सोनम को भी अपने साथ लेकर पहुंची। पुलिस ने इन्हें भी कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को ना? देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा थोड़ा सा। ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है, ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है। उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। तो सुना आपने, गोविंद के भाई को राजा के हत्यारों के खिलाफ केस लड़ेंगे, सख्त से सख्त सजा की मांग करेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पुलिस का भी एक्शन लगातार जारी है। तो वहीं सोनम के भाई गोविंद ने भी बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि राजा रघुवंशी के हत्यारों के खिलाफ हम केस लड़ेंगे।
और सख्त से सख्त सजा की भी मांग करेंगे और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में एसआईटी के सामने सोनम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो वहीं सोनम के भाई ने आज राजा रघुवंशी की मां के साथ मुलाकात की और ये तस्वीर राजा रघुवंशी की मां के साथ मुलाकात की है। जब राजा रघुवंशी की मां ने जिस वक्त गोविंद को देखा वो अपने आप को रोक नहीं पाई, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई और गोविंद को देख के उनके आंसू यहाँ पे झलक उठे और उसको गले लगाकर, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर यहाँ पे रोते नजर आए। ये बेहद ही इमोशनल तस्वीर, बेहद ही भावुक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सोनम के भाई राजा रघुवंशी के घर पहुंचे, उन्होंने परिवार के साथ मुलाकात की। राजा की बात से मिलने पर सोनम के भाई ने कहा अगर बहन दोषी है तो उसे सजा मिले, बल्कि वो खुद उसे सजा दिलाएंगे। बार बार इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही सोनम ने राजा रघुवंशी के मामले में एसआईटी के सामने अपने जुर्म को कबूल लिया है और इस बारे में सूत्रों की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी को साझा किया जा रहा है। कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से इस पूरे सिर्फ एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूँ गोविंद, ये थोड़ा नीचे कर लेंगे तो कैमरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ दिख नहीं पा रहा है, आपका चेहरा दिख नहीं पा रहा है। आपकी सोनम जब गए थे क्या कह रहे हैं? अभी इस परिवार के साथ खड़े हैं आप? मैं इस परिवार के साथ परमानेंट खड़ा हूँ और सोनम से, इस परिवार से मैंने सोनम के दिलों रिश्ता जोड़ा था। नीचे कर लो। सोनम के, हाँ, सोनम के दिलों मैंने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा था नीचे और इस परिवार का हिस्सा वो नहीं बन पाई, मगर मैं जरूर बनूंगा और मैं सपोर्ट करूंगा। आप सोनम के खिलाफ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं सोनम के खिलाफ, सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं आप? आपका परिवार बाइकआउट कर रहे हैं हम और सोनम के खिलाफ हम खड़े हैं और हर चीज की लड़ाई हम लड़ेंगे। राजा के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। सोनम दोषी है ये आपको लगता है? बिल्कुल, चारों पांचों दोषी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माइक जी। तो ये देखिए, ये फिलहाल हमारे साथ में गोविंद थे। गोविंद ने कहा है कि वो सोनम को बाइकआउट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सोनम शामिल है, चारों आरोपी शामिल है और राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे, उनकी मां से गले मिलकर फूट कर रोए हैं। उन्होंने काफी सारी विस्तृत बात की और एक स्पष्ट बात बोली है कि वे सोनम का बाइकआउट कर रहे हैं, समाज पूरा बाइकआउट करेगा और जब भी जरूरत होगी लीगल तरीके से भी वो परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। संतोष जटवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो IBC 24 पर बहुत बड़ी बात यहाँ पे गोविंद ने कही है। उसने कहा है कि सोनम की वजह से रघुवंशी परिवार के साथ हमने रिश्ता जोड़ा था, लेकिन सोनम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रख पाई, लेकिन हम इस रिश्ते को बरकरार रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस दुख भरी घड़ी में, इस कठिन परीक्षा में हम रघुवंशी परिवार के साथ हैं। सोनम के खिलाफ, सभी हत्यारों के खिलाफ हम केस लड़ेंगे और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हम सख्त सजा की मांग करते हैं, दोषियों को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए।